हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा वीडियो है चैप्टर 2.4 के क्वेश्चंस का। चैप्टर 2.4 के क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 1 से लेके 4 तक के जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5th क्वेश्चन लेंथी होने की वजह से हम उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको 1 डे के गैप पे 9 PM पर हमारी क्लास आपको अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर भी करते रहें, अपनी क्लासमेट्स, अपनी फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करते रहें, जिससे उनको भी ये हेल्प मिलती रहे। तो चलते हैं, आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहें। तो आज के हमारे क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 ए फैक्टर। मतलब आपको इन पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए, x+1। x+1 की जगह पे मान पुट अप करके अगर हम सॉल्व करते हैं और इसका रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचता है, तो वो फैक्टर हमारा परफेक्ट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और अगर हमारा रिमाइंडर बचता है तो वो परफेक्ट पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो सॉल्व करके हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x³ + x² + x+1। जैसा कि हमारा फैक्टर क्या है, पॉलिनोमियल हैज हमारा x+1 है। तो हमने बताया था इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी और नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर x बराबर हमारा 0 है तो हमारा x+1 बराबर भी 0 होगा, और x+1 बराबर 0 मतलब x बराबर -1। हमको इस क्वेश्चन में मान कौन सा पुटअप करना है, x की जगह पर -1 का मान पुटअप करना है। तो जैसा हमारा लिखा है x³ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। उसके बाद -1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा +1, और प्लस माइनस हो जाएगा -1 +1। एक इधर हमारा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये चारों डिजिट आपस में हमारी क्या हो गई, कट गई। तो हमारा इसका आंसर क्या आया, 0। इट्स मीन x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स है वो किसका फैक्टर है, x+1 का। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम वही करेंगे, x+1 फैक्टर रख के पॉलिनोमियल्स का मान निकालेंगे। तो अगर हमारा x+1 है तो हम क्या कर देंगे, x+1 = 0 बराबर क्या होगा, x बराबर -1। और हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है, x⁴ + x⁴ प्लस x⁴2 प्लस x+1। हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, -1⁴ प्लस -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1, और 1 की पावर अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। और 1 का क्यूब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो प्लस -1, फिर 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, -1 + 1। अब प्लस वाले पार्ट को प्लस में ऐड कर लेंगे, माइनस वाले पार्ट को माइनस में ऐड कर लेंगे। तो 1 1 2 1 3 हमारा कितना हो गया, 3, और -1 माइनस का 2। तो हमारा इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। इसका जो हमारा पॉलिनोमियल्स है ये x+1 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x+1 इज नॉट
फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमने बहुत ही इजी वे में फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की, और थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे हम x बराबर -1 ही रखेंगे। तो हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, x प्लस 1 इक्वल 0, मतलब x बराबर -1। अगर यहाँ पॉजिटिव में 1 है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में 1। उसी पॉलिनोमियल्स पे हम मान पुट अप कर लेंगे एज यूजुअल, जैसे मैंने 2 पार्ट्स किए हैं। तो हमने इक्वल में लगाए -1 का पावर 4 प्लस -1 3 -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। हमने वही मान रख दिया। और अगर हम 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस के 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारा जो डिजिट लिखा होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया -3, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 3 1 जा हमारा क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस 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 1 हो गया प्लस 1। अब यहाँ फिर हम वही अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वाले डिजिट को एक साथ ऐड कर लेंगे, निगेटिव वाले डिजिट को एक साथ ऐड कर लेंगे। 3 1 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ -3 -1 कितना हो गया, -4। तो यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो अगर हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ये भी हमारा x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया गया है वो x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर of given polynomial। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की, और फोर्थ पार्ट में भी हम यही चीज है अप्लाई करेंगे। फोर्थ पार्ट में भी हम x प्लस 1 इक्वल 0 करेंगे, फिर x बराबर क्या कर देंगे, -1। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2, ब्रैकेट के बाहर x प्लस √2, वही हम अप्लाई करते हैं। तो x क्यूब की जगह हमने क्या रख दिया, -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, और ब्रैकेट के बाहर हमारा कितना है, x है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे प्लस √2। और अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, जितनी अंदर ब्रैकेट के अंदर डिजिट होती है उसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हो गया -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर तो +1 में हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। फिर इधर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 को किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। फिर इधर हम क्या करेंगे, -√2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी प्लस, हम -√2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से प्लस √2। इधर हो जाएगा हमारा -1 का -1 -2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा -2 और -1, ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर √2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का √2 और ये प्लस √2। यहाँ पॉजिटिव में है 2 और निगेटिव में 2, ये हो जाएगा कट, और √2 प्लस √2 हमारा कितना हो जाएगा, 2√2। तो हमारा इसका भी रिमाइंडर बच जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, x प्लस 1 इज नॉट
factor of given polynomial। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से चैप्टर 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो हमारे चैप्टर 2.4 का सेकेंड क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर। gx को हमने क्या मानना है, फैक्टर मानना है ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे gx को फैक्टर मानकर और px हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। उसी तरह जैसे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का पार्ट किए हैं, उसी तरह हमारे सेकेंड क्वेश्चंस के पार्ट्स को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट्स है। पहला हमारा क्या है, px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर हमारा क्या है, x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पुराना ही मेथड अप्लाई करेंगे। gx इक्वल x प्लस 1 हमने माना है, तो x प्लस 1 बराबर हमारा 0 हो गया, तो x बराबर कितना होगा, -1। अब px हमारा कितना रखा गया है, px हमारा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो हम क्या कर देंगे, x की जगह पे -1 रख देंगे। तो यहाँ भी x की जगह हमारा क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। अगर हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, -1। तो अगर -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2 हो गया। फिर प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -1। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव में 2 है कट गया, एक निगेटिव में 2 कट गया, एक पॉजिटिव में 1 है कट गया, एक माइनस में है, निगेटिव में है हमारा 1 वो भी कट गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 0। तो क्या है, gx जो आपका दिया गया है ये है फैक्टर है, gx इज फैक्टर ऑफ px। gx इज फैक्टर ऑफ px। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं हम सेकेंड पार्ट की ओर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि px इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जहां पर gx हमको कितना दिया गया है, x प्लस 2। तो हम यहाँ पर भी वही जो फर्स्ट पार्ट में अप्लाई किए वही हम सेकंड पार्ट में अप्लाई करेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल हमारा 0 होता है, मतलब x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -2। हमारा px कितना है, px इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमने x की जगह पे क्या रख दिया, -2। अभी हमने फर्स्ट वाले में -1 रखा था, सेकेंड वाले में हम क्या रखेंगे, -2। तो यहाँ पर हो गया -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। अब हम सॉल्व करते हैं। -2 का क्यूब कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का 8, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमारा 6 हो जाएगा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ ऐड कर लेंगे, निगेटिव को निगेटिव के साथ। तो 8 और 6 कितना हो गया हमारा, 14। क्या हो गया, माइनस का 14 और 12 और 1 हमारा कितना हो गया, 13। हमारी बड़ी वाली डिजिट माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, छोटी वाली डिजिट को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1। तो ये क्या हो गया, अगर जब हमारा रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। फैक्टर ऑफ px। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बहुत ही आसानी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस
6, जहां पे जी एक्स हमको कितना दिया गया है x माइनस 3, तो हम क्या मान लेंगे x माइनस 3 इक्वल 0, और यहाँ पर अगर हमारा माइनस है तो उधर जाएगी तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी x प्लस 3। पी एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3, एक्स क्यूब है हमारा माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब हमें x की जगह क्या रखना है 3, 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 3 प्लस 6, 4 9 जा हमारा कितना हो गया 36 प्लस 3 प्लस 6। अब हम प्लस वाली डिजिट को आपस में ऐड कर देंगे तो 27 3 30 और 36 माइनस 36 इक्वल हमारा कितना आ गया 0। तो ये क्या है, ये gx आपका फैक्टर है px का, gx इज फैक्टर ऑफ px। तो हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया, हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको इसमें के की वैल्यू निकालनी है। अगर आपका इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। अगर आपके पॉलिनोमियल्स में x माइनस 1 आपका फैक्टर दिया गया है तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे x माइनस 1 इक्वल 0 कर देंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 1। हमारा px कितना है, px इक्वल x स्क्वायर प्लस x प्लस k। हमने x को मान लिया p1 इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस हमारा k हो गया। तो इधर हमारा हो गया 1 1 2 प्लस k, 2 प्लस के इक्वल हमने क्या कर दिया 0। तो k बराबर हमारा क्या हो गया -2। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का मान कितना मिल गया, k का मान हमें k बराबर -2 मिल गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में हम x माइनस 1 इक्वल 0 किए तो x बराबर प्लस का 1 हो गया। हमने p x की जगह 1 रखा इक्वल x हो गया प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। हमने x की जगह पे क्या माना 1 माना इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस √2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 1 जा 2 प्लस k 1 जा k प्लस √2 और 2 प्लस √2 हमारा कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2 प्लस k प्लस √2 हमारा इक्वल 0 हो जाएगा। इधर 2 प्लस √2 को लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा k बराबर -2 और माइनस का √2। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट का आंसर है k बराबर -2 और माइनस √2। हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है px इक्वल kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। यहाँ पे हम x प्लस 1 हमको रखना था तो x माइनस 1 रखना था, x माइनस 1 इक्वल 0 तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे p x इक्वल kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। हमने x की जगह पे क्या रखा 1 रखा तो यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब k माइनस √2 1 जा √2 प्लस 1। अब इधर हम क्या कर देंगे इक्वल का 0 लगा देंगे तो k बराबर हमारा हो जाएगा √2 पॉजिटिव का और माइनस का 1। तो इस पार्ट का हमारा आंसर हो गया k का, हमारा हो गया k बराबर √2 माइनस 1। चलते हैं फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट की ओर जो थर्ड क्वेश्चन का है। यहाँ भी हमारा px इक्वल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, जहां पर x माइनस 1 इक्वल 0 है तो x बराबर हम 1
मान लेंगे। हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। एक्स की जगह हमने 1 रखा, इक्वल के 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के। हमारा हो गया के 1 का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, सॉरी के 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, के 1 जा के हो जाएगा, फिर माइनस 3 प्लस के। इधर हो गया हमारा के हमारा आपस में जुड़ जाएगा, हमारा हो जाएगा 2k, और इधर माइनस का 3 उधर जाएगा तो हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। फिर के बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3/2। तो इस वाले पार्ट का आंसर हमको क्या मिल गया, के बराबर 3/2। बहुत ही इजी वे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आज की लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो बहुत लेंथी है, इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज आपको करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, जिसको आपको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 1 जा 12, और जो ये मिडिल नंबर होता है आपको ऐसी डिजिट का ऐड या सब्सट्रैक्ट लेना पड़ता है जो इन फर्स्ट और लास्ट डिजिट का क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो हम फर्स्ट वाले में पहले हम लिख देते हैं 12x स्क्वायर माइनस, अब ऐसे कौन सी डिजिट ले जो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई हो और मिडिल वाले डिजिट का क्या हो, ऐड हो। तो क्या हम 4 और 3 ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 आपका 7 होता है और 4 3 सा क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस 3 और x प्लस 1। अब हम ओपन करेंगे जब ब्रैकेट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस हमारा कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। अब इन दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे कोई डिजिट, और इन दोनों में से जो कॉमन करनी है वो डिजिट कॉमन कर लेंगे। तो इसमें से हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, 4 और x कॉमन हो जाएगा। तो हमारा 4x कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे क्या 4 3 जा 12, 3x माइनस 1। इधर वाले डिजिट में हम माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम इधर माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस 1। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस माइनस 1, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 1। तो ये हुआ आपका फैक्टराइज। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इन दोनों का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। कितना हो जाता है 2 3 जा 6। तो क्या हम 6x और प्लस x करके ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 6 प्लस 1 हमारा 7x हो जाएगा, मिडिल नंबर भी हो गया, हमारा दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने क्या किया 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 प्लस x प्लस 3। तो हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इनमें से हमारा कॉमन क्या होगा 2x कॉमन हो जाएगा, तो हमारा इधर बचेगा x प्लस 3, और इसमें हमारा क्या कॉमन क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो हमारा इधर क्या बचेगा x प्लस 3। अब ये दोनों सेम है तो हम क्या कर देंगे 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर देंगे और x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 2 पार्ट्स को भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसको भी हम उसी वे से सॉल्व करेंगे जिस वे से हमने इसको सॉल्व किया फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x
-6। इसमें से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 3 कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन करना है, इन दोनों में से हमको कॉमन करना है। तो ये हमारा हो गया 3x और 3 2 जा 6, 2x प्लस 3 हो गया। इधर हम कॉमन कर लेंगे -2, तो इधर हो जाएगा 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 3। तो हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। हमने चैप्टर नंबर 2.4 के फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं, मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम पहले 3x स्क्वायर कर लेंगे और मिडिल वाली नंबर को हम कर देंगे प्लस का 3x और माइनस 4x, जिसमें से 4x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा क्या माइनस का 3x और ये -4। अब इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे और इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो इनमें हमारा कॉमन हो जाएगा 3x, तो बचेगा x प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन कर लेंगे हम माइनस का 4, तो हमारा क्या बचेगा x प्लस 1। ये दोनों डिजिट सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में कर देंगे और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सारे आपको सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, चैप्टर 2.4 के 5th क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।